जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित झा। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए एक्सरसाइज 3.2 के फर्दर क्वेश्चन करेंगे। फर्दर क्वेश्चन इसलिए कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। वो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बाद के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 ये जितने भी क्वेश्चन है आगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करूंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नई नई नोटिफिकेशन वीडियोस की आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वही पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 तक के क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए थे पिछली वीडियो में। आज की क्लास में जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्टिंग करेंगे। 13 क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। 13 क्वेश्चन कह रहा है बॉस कि fx आपको दे रखा है। fx एक मैट्रिक्स गिवन है। fx इक्वल टू cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1 ये fx दे रखा है। और इसके बेस पर आपको कह रहा है वो किसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। शो दैट आपको शो करना है, प्रूव करना है कि fx डॉट fy। fx डॉट fy का क्या मतलब हुआ बॉस? fx डॉट fy का मतलब हुआ कि fx को fy से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो रिजल्ट इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? वो रिजल्ट याद रखिए इक्वल होना चाहिए fx प्लस y के। अब वो कैसे प्रूफ होगा वो मैं बता रहा हूं, जरा देखिएगा। इसको बताने से पहले मुझे एक बेसिक फॉर्मूला आपको समझाना है। वो बेसिक फॉर्मूला क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि cos x प्लस वाई अगर दिखाई दे कहीं पे तो बच्चों cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। cos x cos y माइनस sin x sin y। और इसी तरह से अगर मान के चलिए आपसे पूछा जाए कि sin x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा तो sin x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है sin x cos y और प्लस cos x sin y। इस क्वेश्चन को करने से पहले ही मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी मैं बताता हूं, देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, जो प्रूव करना है उसको पकड़िए। आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल में प्रूव करना है। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल में प्रूव करना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड के बारे में सोचता हूं। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? fx तो ऑलरेडी दे रखा है। इसके बाद सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है fy से। तो एक काम करता हूं, fx तो दे रखा है, पहले मैं fy की वैल्यू निकालता हूं और फिर fx की वैल्यू को fy की वैल्यू से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। तो देखिएगा कैसे, fy fx x के बदले y रखूंगा तो मैं x की जगह पर अगर यहां पे y रिप्लेस कर रहा हूं बॉस तो सभी जगह x की जगह पे y आ जाएगा। मतलब cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0 और ये 0 0 1। मैंने क्या करा, जहां जहां दिख रहा था x वहां वहां मैंने रख दिया x के बदले y, क्योंकि मुझे fx के बेस पे ही वैल्यू निकालनी होगी। किसकी? fy की। तो कैसे निकलेगी जरा समझते हैं। सबसे पहले मैं LHS उठा रहा हूं बच्चों। LHS मेरा क्या है? fx इंटू में fy। तो fx को अब मैं fy से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बात बनेगी जरा देखें। मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या आएगा जरा देखिएगा। fx आपका क्या है मैं लिख डालूं जरा, cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 एंड द 0 0 1। ये fx की वैल्यू आ गई। fy की वैल्यू क्या है? fy की वैल्यू है cos y माइनस का sin y 0, sin y cos y 0, 0 0 1। अब हमें करना क्या है जरा समझिएगा। हमें करना है ये कि सीधी सी बात है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बात बनेगी जरा देखते हैं। मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, रो को कॉलम से करेंगे। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्यारे तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो आउटपुट कैसे आएगा जरा देखते हैं। इस रो को इस कॉलम से करूंगा, cos x को cos y से करूंगा, क्या आ जाएगा? cos x cos y।
साइन एक्स को इससे करूंगा तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई, और 0 को 0 से करूंगा 0 ही आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। अब इसी को अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कॉज एक्स को साइन वाई से करेंगे तो माइनस का कॉज एक्स साइन वाई, कॉज एक्स साइन वाई। फिर साइन एक्स को कॉज वाई से करेंगे तो माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, और फिर 0 को 0 से करेंगे 0 लिखने की आवश्यकता को नहीं। फिर इसी रो को अब थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, कॉज एक्स को 0 से करूंगा 0 लिखने की जरूरत नहीं है, साइन एक्स को 0 से करूंगा 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 1 जा 0। अब सारे 0 0 है तो सबका 0 का सम क्या आ जाएगा, 0। सेकंड रो को अब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलमों से, जैसे मैंने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया तीनों कॉलम से। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अब मैं इसको जरा मल्टीप्लाई करूंगा, साइन एक्स को कॉस वाई से करूंगा क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई। फिर कॉज एक्स को साइन वाई से करूंगा, कॉज एक्स साइन वाई, साइन एक्स को कॉस वाई से, कॉज एक्स को साइन वाई से, और 0 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर इसी को सेकंड कॉलम से कीजिए, साइन एक्स को साइन वाई से करेंगे माइनस का साइन एक्स साइन वाई, कॉज एक्स को कॉस वाई से करेंगे तो प्लस का कॉज एक्स कॉस वाई, और फिर 0 को 0 से करेंगे 0 जरूरत नहीं है। फिर सेकंड रो को अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, कॉज एक्स को 0 से करूंगा 0 हो जाएगा, और 0 को 1 से करूंगा 0, मतलब कुल मिला के आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। और सबसे आसान वाला, अब थर्ड रो उठाइए तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 को कॉस से करेंगे 0, देखना मैं ऐसे बताता हूँ, 0 को कॉस वाई से करेंगे क्या आएगा 0, 0 को साइन वाई से करेंगे 0, और 1 को 0 से करेंगे क्या आएगा 0, मतलब टोटल क्या आ जाएगा 0 0 0। फिर इसी रो को इस कॉलम से कीजिए, 0 को साइन वाई से करेंगे 0, 0 को कॉस वाई से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0, सारे 0 हो गया। अच्छा, 0 को 0 से करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1 आ गया। चलिए अच्छी बात है। अच्छा आगे चलते हैं, हम जरा आगे क्या बात होने वाली है देखते हैं। यहां पे बच्चों अभी भी जो मैंने जस्ट बताया था, यहां पे क्या लिखा है जरा देखना, यहां पे लिखा है प्यारे, cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये किसका फॉर्मूला होगा, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये फॉर्मूला होगा किसका किसका, cos x प्लस y का, cos cos sin sin एक साथ है, ये फॉर्मूला होगा cos x प्लस y का। यहां पर आ जाइए, sin x cos y cos x sin y, sin x cos y cos x sin y, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया किसका, sin x प्लस y का, और 0 तो है ही एज यूजुअल। यहां पे एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहले इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस अगर मैं कॉमन लूंगा बच्चों, तो माइनस कॉमन लेने पर दोनों की दोनों टर्म माइनस में है, तो माइनस कॉमन लेने पर दोनों की दोनों टर्म अब क्या हो जाएंगी, प्लस की हो जाएगी। कैसे, माइनस कॉमन लूंगा, ये भी प्लस, क्या बचेगा, cos x sin y, cos x sin y, अब प्लस में sin x cos y। अच्छा, इसमें माइनस ना कॉमन ले लीजिए, एक तो माइनस है एक प्लस है, तो माइनस ना कॉमन लेके प्लस वाले को आगे लिख दीजिए, माइनस वाले को पीछे लिख दीजिए, देखिए जादू होगा। cos x cos y, cos x cos y प्लस का आगे, और माइनस का sin x sin y पीछे, और नीचे क्या बच जाएगा 0, और ये तो 0 0 1 है ही। मैंने बस सेकंड कॉलम में क्या करा है, बस वैसा का वैसा लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया। अब जादू देखिए, ये क्या बच गया, cos x प्लस y, ये है क्या sin x प्लस y, और ये क्या है प्यारे 0। बात को समझिए, ये तो मैंने ऐसा का ऐसा लिखा, इस पे जाते हैं तो जरा गौर कीजिएगा क्या बनेगी बात, आप अगर बता पाए सोचिए जरा, cos x sin y प्लस sin x cos y, इसे ऐसे पढ़ने की बजाय यहां से पढ़ने की कोशिश कीजिए, दोनों प्लस में है, sin x cos y प्लस cos x sin y, sin x प्लस cos x प्लस sin y, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin a प्लस y का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं sin x प्लस y, यहां पे क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b, इसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस y 0, और ये 0 0 1 एज यूजुअल। अच्छा, ये हमने अभी सॉल्यूशन जो किया है, जस्ट किसका सॉल्यूशन किया है,
लेफ्ट हैंड साइड में fx को मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, राइट हैंड साइड से। लेकिन सुनिए आगे, अभी तो लेफ्ट हैंड साइड हुआ है, राइट हैंड साइड को भी तो पकड़ेंगे भाई। राइट हैंड साइड में तो सीधा वैल्यू निकालने की बात है। fx प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, देखो fx की वैल्यू ये है बॉस, ये पार्ट आपने सोल्व किया। अब इसको देखना है कि fx प्लस वाई की क्या वैल्यू आएगी। भाई fx प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ये fx की वैल्यू है, इसी के बेस पे fx प्लस वाई की वैल्यू निकालिए। तो क्या हो गया fx प्लस वाई की वैल्यू, यहां पे x के बदले x प्लस वाई आया है, तो यहां पे भी x के बदले x प्लस वाई आएगा, cos x प्लस वाई, फिर x के बदले यहां पे भी x प्लस वाई, क्योंकि मैं अब x प्लस वाई की वैल्यू निकाल रहा हूं ना राइट हैंड साइड वाली, और नीचे 0 है, यहां पर क्या है माइनस का साइन x प्लस वाई, फिर यहां पर आ जाएगा cos x प्लस वाई और 0, और यहां पे क्या है 0 0 1 एज यूजुअल। आप चेक करो बच्चों, भाई लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करा था, लेफ्ट हैंड साइड में हमने fx को fy से मल्टीप्लाई किया। तो जब fx को fy से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, ये आउटपुट आया। और जब मैंने राइट हैंड साइड उठाया तो राइट हैंड साइड में केवल वैल्यू निकाली fx प्लस वाई की, वो वैल्यू ये आई है। अब चेक कर लीजिए, दोनों की दोनों वैल्यू सेम आ रही है, cos x प्लस वाई cos x प्लस वाई, sin x प्लस वाई 0 0 0 0, cos x प्लस वाई माइनस sin x प्लस वाई 0 0 1 0 0 1। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल। इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन खास क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके जो स्कूल में यूटी वगैरह होते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। जो आपके टर्मिनल एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली या जो तो क्वार्टरली एग्जाम होते हैं, उसमें जरूर आता है। बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कीजिएगा। मैं आगे चलता हूं, आगे कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 दरअसल मैं कर नहीं रहा, बस आपको समझाना है मुझे, करूंगा मैं 15 को, 14 करने लायक नहीं है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन में ना क्या रखा है, शो दैट, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में और दो मैट्रिक्स दे रखे हैं राइट हैंड साइड में। आपको सिंपल सी बात ये प्रूव करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिसेस का प्रोडक्ट और राइट हैंड साइड के मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं है। बचपन से हमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं जिसमें क्या होता था, ये क्या रखा होता था कि ये निकालो और ये इसके इक्वल है। पहली बार 12वीं में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना है। ये तो बहुत आसान काम हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में जो दो मैट्रिक्स दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट कीजिए, राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स दे रखे हैं दो, उनका प्रोडक्ट कीजिए। दोनों का सॉल्यूशन आप पाएंगे, आपने अगर अच्छी तरह से किया है तो इक्वल नहीं होगा। ये सिंपल है, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बताना उन क्वेश्चन को है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो मेरा कराना ज्यादा बेहतर रहेगा, सार्थक रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 खास है, देखिएगा जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आपको क्या रखा है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इफ a इक्वल टू ये, मतलब आपको a मैट्रिक्स गिवन है और उस a मैट्रिक्स के बेस पर आपको इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू, जरा समझते हैं। a मैट्रिक्स गिवन है और आपको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i निकालना है। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6a निकालना है तो पहली बात तो यहां पर आपके पास ए स्क्वायर होना चाहिए। अब वो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि जो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, अगर ए स्क्वायर निकालना है तो ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है सबके ऊपर स्क्वायर कर दो। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर आपको ए स्क्वायर निकालना है तो सुनिएगा जरा सॉल्यूशन जब मैं स्टार्ट करूंगा। ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए का मतलब अगर मैं ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ए स्क्वायर मिल जाना है। अब देखिएगा जरा मिलेगा कैसे। ए मैट्रिक्स मेरा क्या है, ए मैट्रिक्स है वो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये मेरा ए मैट्रिक्स है। और दोबारा से ए मैट्रिक्स लिखूंगा, दोबारा से ए मैट्रिक्स क्या आएगा, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो अब जरा मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो रो को कॉलम से करते हैं बॉस, मदद कीजिएगा। 2 को 2 से करेंगे 4, 0 को 2 से करेंगे 0, लिखने की जरूरत नहीं, 1 बन जा 1। फिर इसको इससे करेंगे सेकंड कॉलम से, 2 को 0 से करेंगे 0, नहीं लिखना, 0 को 1 से करेंगे 0, नहीं लिखना, 1 को माइनस 1 से करेंगे 1 आ गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 आ जाना है। अच्छा, इसके बाद 2 को 1 से करेंगे 2, 0 को 3 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0, जरूरत नहीं। सेकंड रो को उठाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2 और 3 1 जा 3। इसको इससे करेंगे, 2 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1 और 3 को 1 से करेंगे -3। इसको इससे करेंगे, 2 को 1 से करेंगे 2, 1 को 3 से करेंगे 3 और 0 को करेंगे 0।
1 को 2 से करेंगे 2, -1 को 2 से करेंगे -2, 0 को 1 से करेंगे 0, नहीं लिखूंगा मैं। फिर इसको सेकंड से करेंगे, 1 को 0 से करेंगे 0, -1 को 1 से करेंगे -1, 0 को 1 से करेंगे 0, 0 वाली टर्म ही लिखनी नहीं है। 1 को 1 से करेंगे 1, -1 को 3 से करेंगे -3 और 0 को 0 से करेंगे 0। यानी कि यहाँ पर मैंने क्या करा, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों का प्रोडक्ट निकाला, जिसे हम A स्क्वायर बोलेंगे। तो A स्क्वायर की बॉस फाइनली वैल्यू आ गई है 5, 3 2 5 4 9, 0, -1, -2, -1, 2, 5 और -2। यह आपका निकल गया A स्क्वायर। लेकिन आपको केवल A स्क्वायर निकाल के ही रिलैक्स नहीं कर लेना है, क्योंकि अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है वो समझते हैं। नाउ अब हमें वैल्यू निकालनी है A स्क्वायर -5A + 6i। तो देखिए जरा, A स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, A स्क्वायर हम निकाल चुके हैं। A स्क्वायर आपका निकला है 590 -1 -2, अभी हट रहा हूँ, -1 -2 -1, इसके बाद 252 है, तो 2 5 -2, ये A स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसके बाद जरा समझिएगा, माइनस का 5, फिर A लिखा है, 5 तो कांस्टेंट है। A का क्या मतलब हुआ, A का मतलब जो A मैट्रिक्स है, और A मैट्रिक्स में एलिमेंट है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। इसके बाद प्लस में 6i है, तो 6i का क्या मतलब हुआ, i का मतलब हुआ बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा जरा, ये है 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 एज इट इज। 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 10 5 0 5 -5 5 15 0। इसके बाद 6 0 0 0 6 0 0 0 6। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सीधा प्लस माइनस। 5 में से 10 गया, देखिए जरा समझिए बात को। पहले आप ऐसा कर लीजिए, नहीं तो ये दोनों मैट्रिक्स प्लस में है, तो पहले प्लस वालों को आपस में एलिमेंट ऐड कर दीजिए और उसमें से माइनस वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मतलब 5 और 6 11, 11 में से 10 गया 1, -1 0 -1 में से 0 गया -1, 2 और 0 0, 2 और 0 2, 2 में से 5 गया -3। आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। 9 में 0 ऐड करेंगे 9, 9 में से 10 गया -1, -2 में 6 ऐड करूंगा तो -2 + 6 4, 4 में से 5 जाएगा -1, 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 5 में से 15 जाएगा -10, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में से 5 जाएगा -5, -1 0 -1 और -1 में ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4, -2 6 2 4, 4 में से 0 जाएगा 4। ये जो फाइनल तैयार हुआ ये क्या होगा, A स्क्वायर माइनस का 5A प्लस का 6i। अब एक बात सोचिए, यहाँ पे जब मैंने A को A से मल्टीप्लाई किया, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल गई, A स्क्वायर की। अगर मैं A को 3 बार मल्टीप्लाई करूं, A मल्टीप्लाई A, तो वो किसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू हो जाएगी A क्यूब की। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में A क्यूब निकालना है तो मैट्रिक्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। नोट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 जैसे मैंने किया है उसी के बेस पर 16 है। 16 आपको ट्राई करके देखिए। मैं 17 और 18 के बारे में बताता हूं, क्योंकि 15 जैसे ही 16 है, आप इजीली कर सकते हैं। 17 पर आते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है A और एक मैट्रिक्स गिवन है I। A और I सेम है। आपको कह रखा है इसके बेस पे कि फाइंड K की वैल्यू क्या होगी बताइए, इफ A स्क्वायर इक्वल टू में क्या है, KA माइनस का 2I। देखिए ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में और ये वाला पार्ट जो राइट हैंड साइड में है, दोनों आपस में इक्वल हैं। अच्छी बात है, इक्वल है। इस तरह के क्वेश्चन में पहला काम आपको ये देखना है कि क्या किसी मैट्रिक्स के ऊपर स्क्वायर या क्यूब जैसी टर्म तो नहीं लगी। पहला काम आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें। कैसे वैल्यू फाइंड आउट होगी देखिएगा। यहां पर A स्क्वायर दे रखा है, तो पहले मैं क्या करूंगा, जो A मैट्रिक्स है उस A मैट्रिक्स पर पहले A स्क्वायर निकालूंगा। और A स्क्वायर कैसे निकलेगा, A मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए कैसे होगा, मैं A स्क्वायर निकाल रहा हूं। A कैसे निकलेगा, A को A से मल्टीप्लाई करके। A क्या है प्यारे, 3 4 -2 फिर इसके बाद A क्या है, 3 4 -2 -2। अच्छा, अब दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे,
3 3 जा 9, 2 4 जा -8, 3 2 जा -6, 2 2 जा, सही कर रहा हूँ ना, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा +4। यहाँ पर 4 3 जा 12, 2 4 जा -8, 4 2 जा -8, -2 जा +4। अच्छा, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया -2 और माइनस का 4। ये आपका क्या तैयार हो गया, ये निकल गई वैल्यू है किसकी, ए स्क्वायर की। अब आगे का काम करते हैं जो उसने फाइंड आउट करने के लिए बोला है। नाउ उसने तो बताया है कि ए स्क्वायर इक्वल है के ए -2i के। ए स्क्वायर बोले तो क्या, 1 4 -2 -4 के ए का मतलब क्या हुआ, ए मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई कर दो। ए मैट्रिक्स ये रहा, इसे के से मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। डायरेक्ट का मतलब 3k 4k -2k -2k और -2i। तो आपने पिछला क्वेश्चन किया था 52 की बेस पे, 2i का मतलब i मैट्रिक्स में, दिस इज i मैट्रिक्स, इस i मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट वुड बी 2 0 0 2। आप जान गए होंगे। यहाँ पे 1 -2 4 -4 एज यूजुअल, और यहाँ पे 3k -2, 2k -0 दैट इज माइनस का 2k दैट इज 4k और -2k -2। देयर आर 2 मैट्रिसेस विद द सेम ऑर्डर 2 by 2। दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स को आपस में इक्वेट कर देंगे जैसे पहले करते थे। तो उसके लिए क्या लिख देंगे, इक्वेटिंग बोथ मैट्रिसेस। इक्वेटिंग का मतलब आपको बॉस करना क्या है, के की वैल्यू निकालना है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए अगर एक एलिमेंट कोई दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करके वैल्यू आ जाए के की, तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स इक्वल करने की जरूरत नहीं है कि सारे एलिमेंट को आप दिखाने लग गए ना। सीधा देखिए ना, इसी को देख लीजिए भाई, 1 किसके इक्वल होगा, 3k -2, माइनस का 2 उधर आके प्लस का 3k, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 1। बस ये आपका आंसर हो गया। ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, पकड़ कीजिए। मेन पकड़ किस पे करना है, प्रोडक्ट पे। अगर उस पे पकड़ है तो सब पे प्रोडक्ट है, सॉरी पकड़ है। नोट कीजिएगा, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मैंने लिखा भी ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये अपने आप ही कहता है, जब सॉल्यूशन होगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अपने आप चीख चीख के कह रहा है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं। कैसे, जरा देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल की थोड़ा बात कर लें आपके साथ, जो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो देखते हैं। देखिए, आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में कि cos 2a का एक फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर a और 1 + tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला था। अब आपने पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं मेरे को, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a। यानी कि जो यहां पर एंगल होता है ना, इसका यहां पर हाफ हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे आपसे केवल cos a का फॉर्मूला बनवाऊं तो cos a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 - tan स्क्वायर a/2 और 1 + tan स्क्वायर a/2। इस क्वेश्चन को करने से पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो सही से समझ में आएगा। cos a का फॉर्मूला ये हुआ प्यारे, तो मुझे ये भी बता दो, इसके बेस पर अगर मैं cos अल्फा का फॉर्मूला आपसे बनवाऊं तो cos अल्फा का क्या फॉर्मूला बनने वाला है, 1 - tan स्क्वायर अल्फा/2 1 + tan स्क्वायर अल्फा/2। ये काम का फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बिना सॉल्व ही नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। ये cos अल्फा का फॉर्मूला है। अच्छा, इसी तरह से आपने sin 2a का फॉर्मूला भी सीखा होगा। एक होता था 11th क्लास में, 2 tan a अपॉन में 1 1 1 1 + tan स्क्वायर a। 2a का हाफ a हो जाता है। अगर यहीं पर मैं केवल sin a का फॉर्मूला आपसे बनवाऊं तो क्या बना के देंगे आप, इसका फॉर्मूला होगा 2 tan a/2, एंगल का हाफ हो जाता है 2 tan a/2 और 1 + tan स्क्वायर a/2। ये tan sin a का फॉर्मूला था। अगर sin अल्फा पूछा जाए तो क्या होगा, 2 tan अल्फा/2 2 tan अल्फा/2 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर अल्फा/2।
ये जो दो फॉर्मूले मैंने बताए इस पर अच्छा ध्यान रखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। साइन अल्फा इसके इक्वल है, कॉस अल्फा इसके इक्वल है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अपनी नोटबुक में जरूर लिख के रख लीजिए। क्वेश्चन करता हूं मैं, अब देखिएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या रखा है उसे पकड़ते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन में बोल रखा है बच्चों कि इफ ए इक्वल टू, आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखा है 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0, ये ए मैट्रिक्स है। फिर शो दैट आपको क्या शो करना है, i प्लस ए आई माइनस ए, आई प्लस ए इक्वल है i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के। मतलब कुल मिलाकर लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखा है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, इसमें एक टर्म दे रखी है a के अलावा i। a का तो मतलब है वही a मैट्रिक्स, लेकिन i का मतलब क्या है, तो आपकी बुकों में दे रखा है, अगर आप गौर करें, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, कि i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मतलब i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ऑर्डर कितना है 2, दैट इज 2 रो एंड द 2 कॉलम्स। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले मेरे को जो प्रूफ करना है, तो सबसे पहले एक काम करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूं, फिर देखते हैं राइट हैंड साइड को क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में उठा रहा हूं प्यारे। लेफ्ट हैंड साइड दे क्या रखा है उसने, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में उसने बोला है i प्लस ए की वैल्यू निकालनी है हमें। तो i प्लस ए निकालूंगा मैं। i प्लस ए का मतलब क्या हुआ, i का मतलब 1 0 0 1, और a का मतलब क्या हुआ, a का मतलब 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 0। ये मैंने आई मैट्रिक्स लिखा, ए मैट्रिक्स लिखा। अच्छा, इसके बाद अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 1 में 0 ऐड होगा 1, 0 में इसको ऐड करेंगे माइनस tan अल्फा बाई 2, 0 में इसको ऐड करेंगे tan अल्फा बाई 2, 1 में 0 ऐड करेंगे 1। ये i प्लस ए की वैल्यू आ गई है। अच्छा, i प्लस ए की वैल्यू मैंने निकाल ली, ठीक है। अब i प्लस ए की वैल्यू निकालने के बाद मुझे किस तरफ जाना होगा, राइट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड का पार्ट जो है थोड़ा सा लेंदी है, तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरा आ गया, ठीक है। इतना लिखने के बाद अगर आपको नोट करना है तो बेशक नोट कर लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद मेरे पास स्पेस कम है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, और उसको रब करने के बाद मिटाने के बाद मैं राइट हैंड साइड पार्ट को उठाऊंगा, और राइट हैंड साइड पार्ट को अब करने वाला हूँ सॉल्व। हाउस दैट, कैसे देखेगा। तो आते हैं राइट हैंड साइड, जो थोड़ा सा पेचीदा है। राइट हैंड साइड में अपने को प्रूव करना है कि i माइनस ए इंटू में क्या है, कॉस अल्फा है, साइन अल्फा है, माइनस का साइन अल्फा है, कॉस अल्फा है। यह आपको क्वेश्चन में क्या है, पूरा का पूरा गिवन है। अब देखिए क्या करते हैं। पहली बात देखिए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो अभी रब किया है, आपको गौर करने वाली बात यह है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन आया है 10 में। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो सॉल्यूशन आया वही मेरे को राइट हैंड साइड का लाना है। लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आया है, और ट्रिग्नोमेट्रिक में भी क्या आया है, tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2। तो राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहां पर i के बदले i मैट्रिक्स लिख दीजिए, दैट इज 1 0 0 1, माइनस का a मैट्रिक्स लिख दीजिए, a क्या है 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2 0, ये i मैट्रिक्स, ये a मैट्रिक्स, और उसके बाद ये लिख दिया। साथ में क्या है जरा देखिएगा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी ना सॉल्यूशन साइन और cos में नहीं लाना, 10 में लाना है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन को मैं 10 में कन्वर्ट करने के लिए कहूंगा, और पूरे के पूरे क्वेश्चन को अगर 10 में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, वो फॉर्मूला यूज करूंगा जो फॉर्मूला जस्ट मैंने आपको बताया। भाई cos अल्फा का फॉर्मूला क्या था, cos अल्फा का फॉर्मूला था प्यारे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा का फॉर्मूला 2 tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये क्या होगा, साइन अल्फा का 2 tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। cos अल्फा का 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये
आपस में सिंप्लीफाई करके वही लाना है जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है। तो देखते हैं, जरा कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 में 0 ऐड करेंगे, माइनस करेंगे 1, 0 में से इसको माइनस करूंगा tan अल्फा बाई 2, ये आएगा माइनस का tan अल्फा बाई 2, और 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे ये पूरा का पूरा फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पे भी है माइनस का 2 tan अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब अपने को करना क्या है बच्चों, वो समझो। करना यह है कि इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में तो परेशानी अच्छी खासी हो जाएगी। 1 को इससे करेंगे, फिर tan अल्फा बाई 2 को इससे, फिर 1 को इससे करेंगे, tan अल्फा बाई 2 को इससे। लेकिन परेशानी होगी तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा ही। तो करते हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास स्पेस कम है तो क्यों ना थोड़ा ऊपर का रब कर दूँ और फिर देखते हैं क्या बात बनती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लग भी रहा होगा, थोड़ा थोड़ा लगना चाहिए, अगर नहीं लगा है तो देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। 1 को इससे कर दिया। अच्छा, tan अल्फा बाई 2 को इससे करेंगे अगर, तो tan अल्फा बाई 2 को इससे करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस रो को इस कॉलम से कर दिया मैंने बच्चों। अच्छा, इसके बाद अब इस रो को इस कॉलम से कीजिए। 1 को इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। 1 को इससे किया, और tan अल्फा बाई 2 को इससे करेंगे तो tan अल्फा बाई 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, tan अल्फा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, tan अल्फा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो tan अल्फा बाई 2 माइनस का क्या आएगा, tan क्यूब अल्फा बाई 2, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको इससे कर दिया। अब सेकंड रो को उठाता हूं मैं, माइनस tan अल्फा बाई 2 को इससे करता हूं तो क्या बात बनेगी, मदद करना बच्चों। माइनस tan अल्फा बाई 2 को इससे करूंगा तो माइनस का tan अल्फा बाई 2, और इसको इससे करूंगा तो प्लस का tan क्यूब अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो है ही, और फिर 1 को इससे करूंगा तो 2 tan अल्फा बाई 2। बड़ा खास क्वेश्चन है, आप इसको रिपीट जरूर कीजिएगा, बहुत फायदा रहेगा। इसको इससे किया, 1 को इससे किया, अब इसको इससे करेंगे, माइनस tan अल्फा बाई 2 को इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस मेक्स प्लस, और tan अल्फा बाई 2 इससे होगा तो 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, और 1 को इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये मैंने क्या करा, मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। 1 को इससे किया और इसको इससे किया, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, पूरे को नीचे से रब कर देता हूं, फटाफट मेरा काम हो जाए। इसलिए देखते हैं क्या होती है बात आगे इस क्वेश्चन के साथ। एलसीएम लेने वाला हूं अगर मैं, तो एलसीएम में तो वही आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस का 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो क्या होगा, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से 1 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 जाएगा, तो डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूं, यही आएगा। यहां पर क्या होगा बच्चों, एलसीएम में वही आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऊपर क्या आएगा, इन सबको मैं प्लस करूंगा क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है। अगर सबके डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम ही आ जाएगा ऊपर, मतलब प्लस माइनस करने पर। तो यहां पे क्या बनेगा, 2 tan अल्फा बाई 2 में से क्या जाएगा, माइनस का tan अल्फा बाई 2, तो प्लस का tan अल्फा बाई 2, और प्लस का tan क्यूब अल्फा बाई 2। यहां पे क्या हल होगा, यहां पे भी एलसीएम में क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अच्छा देखना, 2 tan अल्फा बाई 2 में से tan अल्फा बाई 2 जाएगा तो माइनस का tan अल्फा बाई 2,
और माइनस का क्या बच गया बेचारा, 10 क्यूब अल्फा बाई 2। इसके बाद क्या होगा जरा देखते हैं यहां पर। इसके बाद जब काम करूंगा तो क्या होगा, इसको मैं करूंगा तो इसका भी एलसीएम में वही आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऊपर आ जाएगा 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस, इसको मैं प्लस माइनस करके लिख देता हूं ना बॉस, कैसे, 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 जाएगा तो प्लस का 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा और प्लस का 1, थोड़ा सा खास हो गया बॉस। अच्छा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 से ये गया, इससे ये गया, तो ये तो बच गया 1। यहां पे मैं 10 अल्फा बाई 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 चल ही रहा है। यहां पे 1 है और यहां पे मैं माइनस का 10 अल्फा बाई 2 अगर कॉमन ले लूं 1, और यहां पे क्या आएगा 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बचा कौन, 1 बचा 1, इधर बचा 10 अल्फा बाई 2, यहां पे बचा माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और यहां पे कौन बचा 1। ये मेरा सॉल्यूशन आया है किसका, राइट हैंड साइड का। और आपको थोड़ी देर पहले याद हो यही सॉल्यूशन किसका आया था, लेफ्ट हैंड साइड का। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया बच्चों, क्या 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 हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द सॉल्यूशन ऑफ राइट हैंड साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर रिपीट कीजिए, बहुत फायदा होगा। नोट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या है जरा देखिएगा अपनी बुक में, नोटबुक में, सॉरी एनसीईआरटी में। क्वेश्चन में क्या रखा है 19, ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। क्या रखा है बॉस, एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के पास टोटल 30,000 है, उस ट्रस्ट के पास टोटल 30,000 है और इस 30,000 में से वो ट्रस्ट क्या कर रही है, कुछ अमाउंट यहां इन्वेस्ट करेगी और कुछ अमाउंट यहां इन्वेस्ट करेगी, कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगी। और ये बॉन्ड दो तरह के हैं, एक है फर्स्ट बॉन्ड और दूसरा है सेकंड बॉन्ड। क्वेश्चन में 2 जगह इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। आगे लिखा है द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। जो आपका फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% देगा और जो सेकंड बॉन्ड है वो आपको इंटरेस्ट देगा ईयरली कितना, 7%। आगे लिखा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of 1,800 and 2,000। क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जब आपकी ईयरली इनकम 1,800 है और एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब आपकी ईयरली इनकम 2,000 है। दोबारा सुनिए, मान के चलिए मैं एक ट्रस्ट हूं, मेरे पास टोटल 30,000 है और मेरे पास जो 30,000 है 30,000 है, मैं 30,000 में से कुछ पैसा फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूं और बाकी बचा हुआ पैसा सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करूंगा। जो फर्स्ट बॉन्ड है वो इंटरेस्ट दे रहा है 5%, यानी कि जितना मैं इन्वेस्ट करूंगा उस पर मेरे को 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। जो सेकंड बॉन्ड है वो मेरे को इंटरेस्ट देगा 7%, वहां पे जो भी मैं इन्वेस्ट करूंगा वो 7% का मिलेगा। अब चलिए मैंने कुछ पैसा फर्स्ट बॉन्ड में डाल दिया, कुछ पैसा सेकंड बॉन्ड में डाल दिया, तो फर्स्ट बॉन्ड से जो मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है और सेकंड बॉन्ड से जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो टोटल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 1,800। तो हाउ मच अमाउंट हैड बीन इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड एंड द सेकंड बॉन्ड विद द टोटल एनुअल इनकम ऑफ 1,800। कितना अपने को पहले में लगाना है, कितना दूसरे में लगाना है, ताकि टोटल इनकम कितनी आए, 1,800। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट पहले से लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में से एक ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले मैं लिख देता हूं क्या कि लेट द सम इन्वेस्टेड इन 5% बॉन्ड। भाई जो अपना 5% बॉन्ड है उसमें कितना आपने इन्वेस्ट किया, ₹X, एंड द सम इन्वेस्टेड इन 7% बॉन्ड, और जो 7% वाला बॉन्ड है उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया, Y। पहले में आपने इन्वेस्ट किया X, दूसरे में इन्वेस्ट किया Y, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी बनी, पहले बॉन्ड में लगाया X, दूसरे में लगाया Y, टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा, टोटल इन्वेस्ट हुआ होगा 30,000। मैं यहां पे Y की वैल्यू भी निकाल सकता हूं जो कि कितनी आ जाएगी, 30,000 माइनस X, उसे फिलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं।
अब यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या रखा है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है तो सीधी सी बात है, दो मैट्रिक्स होने चाहिए तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, जरा सुनिएगा। सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं, ए मैट्रिक्स, और इस ए मैट्रिक्स में मैं क्या लिखता हूं, कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया। देखिए फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड में मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया x, और सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया y। ये मेरा एक मैट्रिक्स बन गया 1/2, दैट इज 1 रो एंड द 2 कॉलम। एक दूसरा मैट्रिक्स में बनाता हूं b। अगर मेरे को इंटरेस्ट पता लगाना है कि इंटरेस्ट मेरी इनकम कितनी हो रही है, तो मुझे क्या करना होगा, जो मेरा सम है उसे रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। एक मैट्रिक्स मैंने बनाया सम के लिए कि कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, दूसरा मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं रेट के लिए। रेट का मतलब फर्स्ट बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा 5%, और सेकंड में कितना मिलेगा 7%, और ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, 2/1 होगा। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ए आपका कौन सा मैट्रिक्स है, ए आपका है सम जो आपने इन्वेस्ट किया, बी क्या है रेट। तो सम को जब रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा प्यारे। तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा वो देखिए, आपका ए मैट्रिक्स क्या है x एंड y, मल्टीप्लाई में बी मैट्रिक्स क्या है 5% एंड 7%, और इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपका 1800 उसने बोला है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मस्ट बी देयर टू 1800, यहां पर 1800 आना चाहिए। अब दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हुए। रो को कॉलम से करूंगा, x को 5 से करेंगे क्या आ जाएगा, x इंटू में 5% प्लस में y को 7 से करेंगे y इंटू में 7%, x इंटू 5% y इंटू 7%, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, और इंटरेस्ट आपको गिवन है कितना 1800। तो ये आ गया, इसको ये भी एक तरह से अब 1/1 मैट्रिक्स बन गया, ये भी 1/1 मैट्रिक्स बन गया है। मैट्रिक्स को ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 5x/100, 7/100, 1800। एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 5x 7/1800 00। अब यहां पर y की जो वैल्यू थी, इस वैल्यू को मैं यहां पर रिप्लेस करूंगा, तो 5x प्लस में 7, y की वैल्यू है 30,000 माइनस x इक्वल टू में 1800। 5x 2,10,000 माइनस का 7x, और ये आ गया 1,80,000। बस 5 में से 7 गया माइनस का 2x, 210 उधर आके माइनस का 210 होगा, 210 में से 180 जाएगा, दैट वुड बी माइनस 30,000। माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आएगा 15,000, ये x है। तो y कैसे निकलेगा, y आपका किसके इक्वल था 30,000 माइनस 15। क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो इक्वल टू में 1800 रखा, उसको सॉल्व किया तो x और y दोनों की वैल्यू 15,000 आ गई। उसी में आगे दोबारा आप सॉल्व कीजिएगा। एक बार 1800 को मैंने लिया है, एक बार आपको सॉल्व करना होगा, इक्वल टू में क्या लेना होगा 2000। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बॉस, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल has 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics books and 10 dozen economics books। एक बुक शॉप है स्कूल में, जो बुक स्कूल में अक्सर होती है। उस बुक सेलर के पास कितनी कितनी बुक है 10 डजन, और आपको ये भी पता होना चाहिए 1 डजन मीन इक्वल टू 12 आइटम्स, एक दर्जन में 12 आइटम होते हैं। तो उसके पास क्या है 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक्स और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। यानी कि अगर मैं लिखूं तो कौन कौन सी बुक है इस स्कूल के पास, जरा देखते हैं। एक तो है केमिस्ट्री की बुक है, इसके बाद फिजिक्स की बुक है, और इसके बाद इकोनॉमिक्स की बुक है। ये लो, मैथ की बुक ही नहीं है, कोई बात नहीं। और कितनी कितनी बुक है, नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स के बारे में अगर बात करें तो कितनी नंबर ऑफ बुक्स है, जरा देखते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की बुक्स कितनी है, 10 डजन केमिस्ट्री की बुक्स है, 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक्स है, और
और अच्छा नहीं, फिजिक्स की 8 डजन है और इकोनॉमिक्स की है 10 8 10। इसका मतलब ये डजन्स में है। अगर मेरे को पीसेस निकालने हैं तो पीसेस निकालने के लिए सभी में मेरे को क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खैर अभी तो इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। Their selling price are rupees 80, 60 and 40 each respectively. उनका सेलिंग प्राइस भी दे रखा है। उनका सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, केमिस्ट्री वाली बुक का सेलिंग प्राइस 80 है, इसका सेलिंग प्राइस 60 है और इसका सेलिंग प्राइस 40 है। और उसके बाद क्या लिखा है, ईच का मतलब हर एक बुक, डजन का नहीं, पर पीस का सेलिंग प्राइस आपको बता रखा है। आगे देखिए क्या कह रखा है, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर मान के चलिए, अगर वो सेलर ये सारी के सारी बुक्स बेच देता है, मतलब ये भी, तो टोटल उसके जेब में कितना पैसा आ जाएगा, हाउ मच मनी ही विल रिसीव आफ्टर सेलिंग ऑल द बुक्स। आपको ये पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे जरा सुनिएगा। यहां पे भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे सॉल्यूशन करने के लिए। सबसे पहले लेट ए, मैं एक ए मैट्रिक्स बना रहा हूं जो उसमें क्वांटिटी की बात होगी कि भाई केमिस्ट्री की बुक कितनी है, फिजिक्स की बुक कितनी है और इकोनॉमिक्स की बुक कितनी है। तो देखना बॉस, केमिस्ट्री की बुक कितनी है 120, फिजिक्स की बुक है 96, 12 8 96 और इको की बुक है 120, दैट इज 1/2 मैट्रिक्स। एक दूसरा मैट्रिक्स में बनाऊंगा जिसमें प्राइस की बात करेंगे। प्राइस कितना है 80, 60 एंड 40। यहां पे 1/2 मैट्रिक्स है तो ये बनेगा 2/1 मैट्रिक्स। अब आपको क्या पता लगाना है, टोटल अमाउंट उसको कितना मिलने वाला है, टोटल अमाउंट। तो उसके लिए जितनी बुक्स बिकी उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए प्राइस से। जितनी बुक्स बिकनी है उसको मैंने नाम दे रखा है ए मैट्रिक्स, जो प्राइस है बुक का उसे नाम दूंगा मैं बी मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स अपना क्या है, ए मैट्रिक्स अपना है 120, दैट इज 96 एंड द 120 एज यूजुअल। और बी मैट्रिक्स हमारा क्या है 80, 60 एंड फाइनली 40। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 को 80 से 12 8 जा 96 आ जाएगा, 00। 96 को 6 से करेंगे तो मैं कैलकुलेटर की मदद ले लेता हूं। 96 को अगर 6 से करेंगे तो 96 इंटू 6 दैट वुड बी 5760 और 120 को इससे करेंगे तो 12 8 जा 48 00। यानी कि मैंने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 9600 5760 4800 टोटल आएगा 20,160। इसका मतलब ये सारी की सारी बुक जब सेलर सेल कर देगा तो इस सारी की सारी बुक सेलर सेल करने पर उसके जेब में जो टोटल मनी मिलेगी वो कितने मिलेगी 2160। क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक सेल विल रिसीव। तो यहां पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे टोटल अमाउंट विल बुक शॉपकीपर विल रिसीव। कितना लेगा ये कि कितना इसको मिलेगा 20,160। ये आंसर है इसका, नोट कीजिएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया। इस एक्सरसाइज में मैंने शुरू में बताया था क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वार्टरली एग्जाम में भी, टर्मिनल एग्जाम में भी और जो आपके यूटी होते हैं उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड में आने की संभावना तो है ही। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते हैं। आज की क्लास में जो कराया गया, अगर ये आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनके पास भी इस वीडियो का बेनिफिट पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।